और आज नई क्लास फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, तो तैयारी को देखते हुए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके उतनी क्लासें ज़रूर करें। अगर एक एक क्लास छोड़ेंगे तो उससे बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपका जो है कहते हैं आधे घंटे या जो भी 40 मिनट का क्लास चलता होगा उसमें अगर आप समय देंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। धीरे धीरे मैं करा के जब ये कंप्लीट करा लूँगा तो फिर मैं आपको आंसर सॉल्व कराऊँगा तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप क्लास को छोड़ें मत, इस बात को ध्यान रखें। और 17वां क्वेश्चन आपके सामने, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। एक ये मान लीजिए छतरी के ताने हैं और इसमें इनकी जो वृत्ताकार छतरी का ये माना है, वृत्ताकार छतरी है और इसकी त्रिज्या है जो वो 45 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम वृत्ताकार छतरी की कहो त्रिज्या, वृत्ताकार छतरी की त्रिज्या R बराबर 45 सेंटीमीटर। वृत्ताकार छतरी की त्रिज्या कितनी होगी? 45 सेंटीमीटर बोले थे वो। आगे तानों की संख्या कितनी है? 8। ठीक, 2 तानों के, वो भी क्रमागत 2 लिखिएगा इसमें, क्रमागत 2 तानों के बीच बना कोण बराबर 360 कुल है, तानों की संख्या 8 है। पूरे का ध्यान दो, पूरा 360 डिग्री है, कुल तानों की संख्या 8 है। तो इसके कहने का मतलब जो है तानों की संख्या 8 है, इसमें ध्यान ये रखना है। कुल 8 भाग बन रहे हैं इसमें। मतलब ये है कि जो ये हमारा 360 डिग्री का ये छतरी का एक वृत्ताकार छतरी है, उसके कुल 8 खाने बन रहे हैं। तो 8 को डिवाइड करो 8 से, अगर इसका कोण निकल के आएगा जो हमारा है, काटो तो 8 चौक 32, 4 36 40 हुआ, 8 पंजे 40, मीन्स थीटा का जो मान आएगा वो 45 डिग्री आएगा। इस तरीके से अब पूछे हमसे क्या है, कहे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो कह लो 2 क्रमागत तानों के बीच बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मीन्स 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल। 2 क्रमागत तानों के बीच बने त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वही ताने का क्षेत्रफल होगा, मीन्स थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। थीटा का मान है कितना? निकल के आया 45 और बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7, R का मान है 45 और स्क्वायर है चूँकि, इस वजह से 45 गुणे 45 2 बार। ठीक, आगे इनको काटेंगे तो 45, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 8 बार में ये कट जाएगा। देख सकते हैं, अगर गुणा करो 360 आएगा, 45 अट्ठे 360। और आगे अगर इनको और छोटा करना चाहते हो तो इनको काटो 4 से, इनको काटो 11 से, 4 दूना 8, 11 दूना 22। आगे 45 गुणे 45 और गुणे 11, यहाँ पे हल करके दिखा देती। 11 गुणे 45
गुणे 45 और बटे में 7 चौक 28। गुणा करके आपको दिखा देते हैं बगल में। 45 45 5 पचे 25 के 5, 5 चौक के 20, 2 22, 4 पंजे 20 के 0, 4 चौक का 16 और 2 18, ये 5 होगा, ये 2 होगा, 8 2 10 के 0 होगा, 1 1 2 होगा। 11 पचे 55 के 5, 11 दूना 22, 22 5 27, 11 गुणा 0 में होगा तो 2, 11 दूना 22, इतना 22,275 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आपका होगा। 22,275 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, इसको मिटा रहे हैं। बहुत ईजी था, बहुत कुछ था नहीं। तानों का इसमें जो वृत्ताकार ताना है, जो वृत्ताकार छतरी है, उसका पहले ही त्रिज्या कहे थे 45 सेंटीमीटर, जो हमने ऐसे मान रखा है 45 सेंटीमीटर इस तरीके से। और उसके बाद में तानों की कुल जो संख्या थी वो 8 थी, ये खुद बोले थे, इस क्वेश्चन में बोल रखे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उसके बाद में हमने क्या किया, क्रमागत 2 तानों के बीच का बना कोण निकाल लिया। तो कुल कोण 360 है और कुल ताने जो बना रहे हैं वो कुल 8 है। तो 8 के हमने निकाल लिए 8वें इसमें, तो 360 बटे 8 किए तो हमने 45 डिग्री निकाल लिया, थीटा का मान 45 डिग्री निकल गया। और हमको जो 2 क्रमागत ताने हैं उनके बीच में त्रिज्यखंड बन रहा है, ध्यान से अगर देखिए तो ये त्रिज्यखंड बन रहा है। तो हमने क्या किया, 2 क्रमागत तानों के बीच बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर फार्मूले से, और कैलकुलेट करके 22,275 बटे 28 आपका वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी इजी है, ध्यान दो। पहले सबसे पहले वाइपर जो यहाँ पे परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं, इनके पत्ती की लंबाई मीन्स वाइपर के पत्ती की लंबाई बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड जो बन रहा है उसकी त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या, ठीक। अर्थात त्रिज्या r बराबर कितने सेंटीमीटर दे रखे हैं, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं कि जो वाइपर है और 115 के कोण तक ये घूमकर सफाई करती है। तो वाइपर जो घूम रहा है, वाइपर के घूमने पर बना कोण बीच में बना कोण चाहे लिख लो या बना कोण सीधे रहने देते हैं, थीटा इक्वल टू कह लो 115 डिग्री, ठीक। वाइपर जो घूमेगा तो कितना कोण बनेगा, 115। अगर समझना चाहें तो आप देखे होंगे इस तरीके से किसी कार का अगर शीशा होता है तो एक वाइपर इस कोने पे, एक वाइपर इस कोने पे ऐसे लगे रहते हैं। और ये करते क्या हैं, इतनी दूरी तक की पूरी ऐसे आते हैं, ऐसे साफ़ करेंगे, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। और इस साइड वाला भी ऐसे ही रहता है। ये जब ध्यान दो, ये जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये नीचे की तरफ आता है,
मतलब ये इधर जा रहा है तो ये ऐसे गिरेगा, जब ये उठ जाएगा तो फिर ये गिर जाएगा, इस तरीके से चलता है। ये दोनों अगर ध्यान दो तो इसके साथ में 115 डिग्री का कोण बनाएंगे। और हमारा जो ये है, ये दूरी दिया है हमको, मीन्स इसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, और ऐसे इस साइड से भी है, मतलब कुल 2 बन रहे हैं। तो इसमें जो हमारा पूछे हैं कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ करता है वह ज्ञात कीजिए। तो बात करेंगे पत्तियों के प्रत्येक बुहार के द्वारा साफ किया गया, पूछा है बुहार जितना क्षेत्रफल साफ किया गया, क्षेत्रफल बोल दीजिए, क्षेत्रफल बराबर 2 तो होगा ही, क्योंकि 2 पत्तियां हैं। देखो ध्यान दो, 2 त्रिज्यखंड बन रहा है, इसलिए 2 गुणे में θ/360 पाई आर स्क्वायर। अगर मान निकालो, 2 गुणे थीटा का मान 115 बटे 360 और पाई का मान है 22/7, आर का मान है 25 गुणे 25। ठीक, आगे देखो, पहले तो इन्हीं को काट लेते हैं हम, इनको काट के 180 बना लेते हैं, 2 से कटेगा 180 हो जाएगा। अब उसके बाद में और छोटा करो तो इनको काटो, ऊपर वाले को 5 3 15, 5 से काट रहे हैं, 5 दूना 10, 5 3 15। ठीक, इनको 5 से काट रहे हैं, 5 3 15, 5 36। ठीक है बाबू, 36 22 और ये हो जाएगा 625 और गुणे 22 और गुणे 23 और बटे में 36 गुणे 7। ठीक है, आगे अगर बात करें, अच्छा एक और, ये छोटा कट सकता है, छोटा हो सकता है, 11 दूना 22, 18 दूना 36। ठीक है, इनको मिटा रहे हैं, बगल में हम गुणा करके देखते हैं कितना आता है। इनको मिटा रहे हैं और इनका गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है बाबू, तो अगर गुणा करो इसको तो 625 गुणे 11, 11 5 55 के 5, 11 दूना 22, 22 5 27, 11 6 66, 66 और 2 68। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, देख लो, 11 5 55 के 5, 11 दूना 22, 22 और 5 27 के 7, 11 6 66 और 2 68 हो गया। ठीक, और इसमें गुणा करना भी 23 का, तो 3 5 15 के 5, 3 7 21 और 1 22 के 2, 3 8 24, 24 और 2 26, 3 6 18, 18 और 2 18 2 20। ठीक, 2 5 10 के 0, 2 7 14, 1 15, 5 2 8 16, 16 और 1 17, 7 2 6 12, 12 और 1 13, 5 2 6 5 11 के 1, 7 और 1 8, 3 2 5 और 1। इनका गुणा अगर करो तो ये जो होगा 15 81 25 और बटे में 18 7 6 126, टोटल 15,000 ये वर्ग सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें अगर,
अगला क्वेश्चन कह रहा है जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। मतलब त्रिज्या दे दी गई और 80 सेंटीमीटर इसका जो थीटा है वो भी दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे सीधा समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, जैसे ये कोई लाइट है, ऐसे कोई लाइट लगी हुई है, ध्यान दो ये लाइट है, और ये लाइट करती क्या है, इस तरीके से चट्टानों को दिखाने के लिए लाइट जो है उसमें जलती है। और ये कितने कोण पर अगर जलती है इसकी बात की जाए तो ये कह रखे हैं 80 डिग्री के बीच में कोण बनाता है ये। और जो ये लाइट है जो जल रही है, ये लाइट कितनी दूरी की बात कर रहे हैं, कितना किलोमीटर कह रहे हैं कि 16.5 किलोमीटर ये दे रखे हैं। 16.5 किलोमीटर तक की ये दूरी इसकी जाती है इस साइड में, 16.5 किलोमीटर, ठीक है। और हमसे बोले हैं समुद्र के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.14 है। तो बड़े आसानी से सबसे पहले कहेंगे लाइट द्वारा बने त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर कितना, 16.5 किलोमीटर, और कोण थीटा बराबर 80 डिग्री। और उसके बाद में जो पूछ रखे हैं भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान 80 बटे 360, पाई का मान कहे हैं 3.14 और r का मान है 16.5 गुणे 16.5। इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर होगा, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो गया है इसलिए छोड़ रहे हैं यहीं पे, ठीक है। अब इसके बाद तो आप कर सकते हैं, करके बताइए आंसर कितना होगा, हमको जवाब दीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए कि कितना आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद में। अगला क्वेश्चन जो 20वां है, 20वां क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, समान डिजाइन है और ये सब वृत्तखंड बना रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो सबके सब वृत्तखंड बना रहे हैं। और इसमें कह रखा है कि यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या r का मान दे दिए हैं। सबसे आसान तरीका ये है, ऐसे है और इसमें इस तरीके से बना हुआ भाग है, तो ये देखो ये एक त्रिज्यखंड बना रहा है, इस तरीके वृत्तखंड बना रहा है ये वाला भाग, और इसमें त्रिज्या r का मान पहले से ये कह रखे हैं, कितना है, r का मान कहे हैं 28 सेंटीमीटर है, काफ़ी जी है, r का मान 28 सेंटीमीटर है बता रखे हैं। तो कह रखे हैं, अच्छा इसका कोण कैसे निकालोगे वृत्तखंड में, अगर वृत्तखंड का कोण चाहिए तो कुल मिला जुला के कितने कहें, 6 समान डिजाइन बन रही है, 6 समान डिजाइन बन रही है तो भागा 6, 360 बटे 6 कर लीजिएगा तो थीटा का मान आ जाएगा, 360 बटे में 6 थीटा का मान आ जाएगा बड़े आसानी से। तो थीटा का मान पता चल गया, r का मान पता चल गया। अब त्रिज्यखंड का जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला लगा के, जो ये ऐसे ये डिजाइन है, इसी डिजाइन का पूछा है क्षेत्रफल कितना होगा, नहीं पूछा है कि तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम है इन डिजाइनों का सबका आपको निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, और करना क्या पड़ेगा, एक का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और कुल कितने डिजाइन है उतने से गुणा कर लीजिएगा, और गुणा करने के बाद जितना आएगा उसमें 0.35 से गुणा कर दीजिएगा तो रुपए में आ जाएगा। मतलब एक का निकाल लीजिए जिसमें एक का थीटा का मान दिया है हमको, मतलब निकालेंगे 360 बटे 6 करके, और उसके बाद में r का मान जो है हमको दिए हैं 28, और फार्मूला आप जानते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइएगा। वृत्तखंड के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा होता है। इसी फार्मूले पे लगेगा, एक का निकल के आएगा, इसी में गुणे 6 कर लीजिएगा।
और जितना आएगा उसमें गुणे कर लेना है 0.35, तो ये रुपए में हो जाएगा। पहले वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, इस पे रखोगे, उसके बाद इतने से गुणा करोगे तो आंसर हो जाएगा। अंधेरा हो गया है, सॉल्व करके हमको इन दोनों का आप आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना आता है। उसके बाद में किन के आंसर सही हैं इसको मैं आपको बताऊंगा।